गुजराती जोड़ी नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और सन 2001 से लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने सन 2014 से लगातार भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोगी अमित शाह जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, पूर्व भाजपा अध्यक्ष और मोदी के सबसे विश्वस्त रणनीतिकार, इन दोनों ने मिलकर सर्वप्रथम गुजरात में भाजपा की सत्ता को मजबूत किया और 2014 में भाजपा को केंद्र में बहुमत दिलाया और पिछले 10 सालों से पार्टी और सरकार दोनों पर पूरी तरह से पकड़ बना रखी है। तो क्या पार्टी में शांति है? बीजेपी इस समय बेहद अनुशासित दिखती है। कोई भी बड़ा नेता मोदी या शाह के खिलाफ खुलकर कुछ भी नहीं बोलता। पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक दिखाया जा रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया और जनसभाओं में एक ही लाइन दोहराई जाती है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन ये दिखने वाली शांति क्या असली है या फिर मैनेज की गई है? क्या इसके पीछे एक सख्त संगठनात्मक नियंत्रण है जहां हर आवाज को कंट्रोल किया जाता है? तो अगर पार्टी में शांति है तो फिर तूफान कैसे आ सकता है? तूफान का मतलब है भाजपा में अंदरूनी संकट या असंतोष जो फिलहाल दबा हुआ है लेकिन कभी भी विस्फोट कर सकता है। चलिए इसे पॉइंट बाय पॉइंट और क्लियर तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। प्लीज स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करिए। आपका एक क्लिक हमारे लिए सबसे बड़ी हौसला अफजाई है। सबसे पहले देखते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव सन 2024 में भाजपा को पूर्ण बहुमत न आना। पहली बार मोदी को सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की जरूरत पड़ी और मोदी सरकार 2 बैसाखियों नीतीश और नायडू पर टिकी हुई है। यह मोदी मैजिक की पहली ठोकर मानी जा रही है। बीजेपी के अंदर अब यह सवाल उठने लगा है, क्या 2029 में मोदी जी नेतृत्व करेंगे और अगर मोदी नहीं तो कौन? यह पहला संकेत है कि पार्टी में लीडरशिप को लेकर हलचल शुरू हो गई है। दूसरी स्थिति देखते हैं, योगी आदित्यनाथ। पार्टी में एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी शाह के आदेशों को अलग तरीके से लेकर काम करते हैं। वे जनता में लोकप्रिय हैं और भगवा चेहरा भी हैं। पार्टी के अंदर एक वर्ग योगी को भविष्य का नेता देख रहा है, यानी भाजपा के भीतर एक और केंद्र शक्ति का उभर रहा है। यह नेतृत्व संघर्ष की नींव रख सकता है। पार्टी में पुराने नेताओं की उपेक्षा। पार्टी में भीतर से बेचैनी है। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेताओं को या तो चुनाव से हटाया गया या किनारे कर दिया गया। आपने देखा था पिछले विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया और उन्हें केंद्र में ले लिया गया। वसुंधरा राजे की
नाराजगी के बाद भी राजस्थान में एक अनजान से व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया। नितिन गडकरी के कद को कम किया गया। गडकरी ने तो संघ के मंच से कहा और मोदी पर परोक्ष टिप्पणी की कि मैं पार्टी से बड़ा नहीं हूं। यानी पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं में असंतोष है जो अभी चुप हैं, लेकिन ये चुप्पी कब तक? आरएसएस की बढ़ती सक्रियता एक चेतावनी। 2024 के बाद से आरएसएस फिर से मुखर हुआ है। मोहन भागवत ने कहा है, सत्ता अहंकार बढ़ाती है, संवाद जरूरी है। संघ का यह बयान सीधे तौर पर सरकार और पार्टी के नेताओं को चेतावनी माना गया है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 75 वर्ष के बाद रिटायर हो जाना चाहिए और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। यानी संघ अब बीजेपी की नीतियों से नाखुश है और यह दूरी आने वाले समय में गंभीर रूप ले सकती है। सहयोगी दलों का दबाव। एनडीए अब उतना विश्वास पात्र नहीं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे नेता अब सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन शर्तों के साथ। ये दल अपनी मांगों को लेकर मोदी सभा पर दबाव बना सकते हैं। अगर इनमें से कोई समर्थन वापस लेता है तो सरकार अस्थिर हो सकती है, यानी केंद्र की स्थिरता पर सीधा खतरा हो सकता है। अब इसे एक लाइन में समझते हैं। बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक दिखाया जा रहा है, लेकिन यह शांति नहीं है बल्कि नियंत्रण है, और जब नियंत्रण ढीला पड़ेगा तो तूफान अवश्य आएगा। गुजराती जोड़ी यानी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंदर में फिलहाल तो सब कुछ नियंत्रित है, लेकिन 2024 में बहुमत न आना, नेतृत्व का प्रश्न, योगी की ताकत और वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी और संघ का असंतोष, क्या ये बीजेपी में तूफान की पहले की आहट है? आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट में अपनी राय दीजिए। वीडियो को शेयर करिए और चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय।